वेलकम टू AK स्टडी चैनल। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर साइट्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे कालीबंगा। ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेजर साइट्स है, जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे कि कालीबंगा ये भारत में पाया गया, भारत का एक साइट्स है। कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स, मतलब कि वहाँ जो काली काली चूड़ियाँ पाई गई है बहुत सारे, इसीलिए उस जगह को ब्लैक बेंगल्स के नाम से जाना जाता है, उसी को कालीबंगन कहा जाता है। ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ के पास। राजस्थान में एक गांव या शहर है जो हनुमानगढ़ करके नाम करके है, वहाँ यह है कालीबंगा, राजस्थान में, बेसिकली राजस्थान में है। ये घग्गर रिवर के किनारे हैं और इनका डिस्कवर किया गया है एग होस 1953 से लेके 1960 तक। फिर बी लाल द्वारा किया गया है 1961 से। मतलब कि ये दोनों मिल के इस साइट्स को पूरी तरह से एक्सकावेट किए गए हैं। इस साइट्स में मेजर क्या क्या पाया गया है, जैसे कि फाइंडिंग हो गया। अब इसमें से देखेंगे इस साइट्स में क्या क्या पाया गया है। तो है इसमें से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, जो कि है प्लग फील्ड, मतलब जुता हुआ खेत के बारे में पूछा जाता है कि जुता हुआ खेत किस साइट्स में पाया गया है, प्लग फील्ड। तो उसका आंसर होगा कालीबंगन। कालीबंगन वो भारत में है, राजस्थान में हनुमानगढ़ नाम करके जगह में पाया गया। उसमें और एक चीज़ है 7 फायर अल्टर्स, मतलब कि जो यज्ञ होता है उसमें 7 अल्टर्स पाया गया। जो यज्ञ का जो सामग्री जो होता है, यज्ञ जिसमें होता है, उसको अल्टर्स बोला जाता है, 7 फायर्स अल्टर। तो वो भी पाया गया है कालीबंगन में। फिर क्या है, उसमें सिलिंड्रिकल सील्स पाया गया है। फिर वेल्स ऑफ टॉय कार्ड्स पाया गया, जैसे खिलौना पाया गया है, मतलब वेल्स मतलब चक्का, खिलौना का चक्का पाया गया उसमें। फिर जॉइंट बेरियल पाया गया। जॉइंट बेरियल मतलब कि जो समाधि होता है, तो उस टाइम जॉइंट बेरियल मतलब कि मेन वुमेन का एक साथ उसका स्केलेटन पाया गया है, तो उसी को जॉइंट बेरियल कहा गया। और इसमें और एक क्या है, सबसे ख़ास बात है इसमें, जो कालीबंगन का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो साइट्स है, उसमें जो हाउसेस है उससे जुड़ा हुआ है, हर घर में वेल अटैच है, मतलब खुद का वेल, मतलब कि हर घर में वेल है। वेल मतलब कुआं, हाउस विद देयर ऑन वेल्स, हर घर में कुआं था। फिर क्या है, ए शिप डिज़ाइन ऑन सील्स, ए टेराकोटा शिप। यहाँ टेराकोटा मतलब होता है कि जितना भी मिट्टी से बना हुआ चीज़ को टेराकोटा बोला जाता है। तो शिप मिला है, मतलब खिलौना टाइप का, डिज़ाइन ऑन सील्स, ए टेराकोटा शिप मिला है। मतलब कि इस साइट्स में ये इंपॉर्टेंट साइट्स है, इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है कि जैसे कि कालीबंगन का लिटरली मीनिंग क्या होता है, तो उसका मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स होता है। कालीबंगन भारत में किस राज्य में है, तो वो होगा राजस्थान राज्य में है। अगर उससे भी अंदर अगर पूछा जाए तो वो होगा हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ नाम करके एक जगह है, वहाँ कालीबंगन है। फिर इसका ये किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान में घग्गर नदी है, तो उसी के किनारे है। देखिए, जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आप गौर कर रहे होंगे कि सब किसी न किसी नदी के किनारे हैं। ऐसे भी आप इमेजिन कीजिए कि पहले का इंसान को अगर वो कहीं अगर घर बनाएगा, तो कुछ कुछ ज़रूरत का चीज़ या फिर कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन जो उसका सूटेबल करेगा, उसी के हिसाब से अपना घर बनाएगा। जैसे कि बेसिक चीज़ क्या क्या है, जैसे कि उसको खाना मिलना चाहिए, उसके उस पानी का व्यवस्था होना चाहिए। मेन तो दो यही है उस टाइम के लिए। तो ये तो पानी का व्यवस्था ऑफ कोर्स इसमें नदी के किनारे ही होगा। खाना भी तो वहाँ मिल ही जाएगा, जैसे कि फ़िशिंग हो गया, फ़िशिंग करके हो सकता है। फिर अगर नदी के किनारे है तो वहाँ फर्टाइल लैंड भी होगा, वहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर नदी के किनारे में हमेशा कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ फर्टाइल सॉइल मिलता है। तो कालीबंगन तो ये घग्गर नदी के किनारे हैं।
तो इसका खोज किसने किया? तो ए घोष ने किया है और बी लाल ने किया है। तो इससे जब किसी अगर डेट में, अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन यही पूछा जाता है जो इसका डेट एक्यूरेट माना गया, अगर डेट में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वो उससे क्वेश्चन नहीं पूछता। इसमें बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि कालीबंगन का मीनिंग क्या है, तो उसका मतलब हो गया ब्लैक बंगाल, इसीलिए इस जगह को कालीबंगन करके बोला जाता है। ये कहाँ है, भारत में किस राज्य में है? तो वो राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास है। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर रिवर के किनारे। यहाँ क्या क्या पाया गया है? 7 फायर अल्टर्स पाया गया कालीबंगन में। प्लग फील्ड पाया गया, प्लग फील्ड मतलब जुता हुआ खेत पाया गया है। फिर सिलिंड्रिकल सील्स पाया गया है। खिलौना पाया गया है चक्का का, टॉय कार्ड्स। फिर जॉइंट ब्यूरियल पाया गया है कि जो जुड़वा मतलब कि मैन वुमेन का एक साथ उसका स्केलेटन पाया गया, मतलब समाधि। हाउस, यहाँ के जितने भी घर है वो कुएं, हर घर में कुआं अटैच था। अभी भी अब बहुत सारे गांव में आप देखेंगे कि सबके घर में आपको कुआं नहीं मिलेगा, या फिर ना ही ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा कि नाली होगा। बट सोचिए उस टाइम अगर इतना वेल एडवांटेज डेवलपमेंट है उस टाइम का, स्ट्रक्चर सब ये सब, तो इससे पता चलता है कि भारत उस टाइम कितना डेवलप्ड रहा होगा। भले अभी कितना भी बहुत कोई बोल दे कि 21st सेंचुरी में बहुत कोई कितना डेवलप कर रहा है, बहुत डेवलपमेंट इस मतलब कि बोला जाता है कि जैसे कि रेनेसा मतलब कि पुनर्जागरण जो यूरोप में हुआ था उसी के बाद से डेवलपमेंट आया, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ तो उसी से बाद के डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। बट ऐसा नहीं है, इंडिया में डेवलपमेंट प्राचीन काल से ही है। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल ये है कि अभी भी आपको हर घर में आपको कुआं अटैच नहीं मिलेगा, ना ही ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। बट उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट्स में ये सब है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडस वैली उस टाइम के भारत, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे वो कितने वेल एडवान मतलब डेवलप थे सारे लोग। तो इससे ये कालीबंगन के बारे में सारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बारे में लोथल करके एक जगह है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन अगर नॉर्मली, अगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज्योग्राफी में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंशियंट पोर्ट कौन सा? पोर्ट मतलब बंदरगाह। तो जहाँ शिप या फिर जहाज़, पानी जहाज़ जो भी रहता है, शिप सब रहता, वहाँ उतरता है दूसरे पानी के तट में। तो ये लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ की दूसरे देश से यहाँ आकर उस जगह रुका जाता है। जैसे कि अभी भी बहुत सारा पोर्ट हो गया, जैसे कांडला पोर्ट हो गया, चेन्नई पोर्ट हो गया, कलकत्ता पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया। तो उसी तरह एंशियंट टाइम का ये पोर्ट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द एंशियंट पोर्ट या फिर नेम द एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो लोथल होगा। तो लोथल के बारे में सबसे पहले अगर कोई भी साइट्स है तो उसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ स्थित है। तो ये भारत में गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा रिवर के किनारे। और इसका खोज किया गया है रंगनाथ राव द्वारा 1957 में। तो सिंपली इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में है, ये भोगवा रिवर के किनारे है, ये रंगनाथ राव के द्वारा 1957 में इसका डिस्कवर किया गया था। अब इसमें फाइंडिंग क्या है, तो सबसे पहले हम यही बात बताएं कि ये डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह बोला जाता है। तो एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मतलब ईंटे से बना हुआ ये डॉकयार्ड है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसके बारे में पिक उन इमेज डालने के लिए कि लोथल जो डॉकयार्ड है वो कैसे दिखता है। बट उसमें फिर क्या है, उसमें क्या पाया गया है कि टेराकोटा मॉडल ऑफ इजिप्टियन ममीज़, वहाँ टेराकोटा मॉडल ऑफ इजिप्टियन ममीज़ पाया गया। मतलब कि जो इजिप्ट में जिस तरह मम्मी को जैसे रखा जाता था उस टाइप में लोथल में पाया गया है भारत में। कि मतलब फिर वहाँ क्या है, सेक्रीफिशियल फायर अल्टर्स, वही सेक्रीफिशियल मतलब यज्ञ होता है।
सेक्रीफाइस वो अलग हो गया, ये सेक्रीफिशियल मतलब यज्ञ होता है। तो वही फायर जो जो यज्ञ होता है, जिसमें यज्ञ होता है वो पाया गया है, सेक्रीफिशियल फायर अल्टर्स पाया गया। जो उसमें हम पढ़े थे कि इससे पहले कालीबंगन में पढ़े थे, वो 7 फायर अल्टर्स पाया गया। मतलब एक जगह 7 फायर अल्टर्स पाए, बट यहाँ सेक्रीफिशियल फायर अल्टर बोल रहा है, यज्ञ ये अलग हो गया। वहाँ 7 फायर अल्टर्स बोलेगा तो वो होगा कालीबंगन, पर यहाँ सिर्फ फायर अल्टर्स बोलेगा, सेक्रीफिशियल फायर अल्टर, तो ये होगा आंसर लोथल। या किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे चाहे एसएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे भी कितना भी भारत में जितना भी बड़ा बड़ा एग्ज़ाम हो, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसी से पता चलता है कि इसी से पता चलता है कि भारत कितना डेवलप था पहले। तो फिर उसमें फिर क्या पाया गया है, ए टाइल्ड फ्लोर बेयरिंग इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर। फिर हक्स पाया गया, हक्स राइस का, हक्स मतलब जो भूसी होता है, जो धान होता है, तो उसमें जो उसका जो अपर लेयर होता है उसको हक्स बोला जाता है। वहाँ से हक्स भी पाया गया है, फिर राइस भी पाया गया है। तो कालीबंगन से बस इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कालीबंगन किस राज्य में पाया गया है, या किस राज्य में स्थित है कालीबंगन, किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात राज्य में है। रंगनाथ राव द्वारा इसका खोजा गया है 1957 में। यहाँ फाइंडिंग अगर क्या है तो इसमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड पाया गया है, यहाँ टेराकोटा मॉडल ऑफ इजिप्टियन ममीज पाया गया है, सेक्रीफिशियल फायर अल्टर्स पाया गया है, हक्स पाया गया है, राइस पाया गया है वहाँ। अब नेक्स्ट साइट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर साइट्स अगर बोला जाएगा, जैसे कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पाया गया है तो उसमें सबसे ईस्टर्न साइट है ये आलमगीरपुर, जो यूपी में मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन रिवर के किनारे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि विच इज़ द ईस्टर्न साइड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो होगा आलमगीरपुर। यह यूपी में है, मेरठ के पास, हिंडन रिवर के किनारे। इनका डिस्कवरी किसने किया, तो ये है वाई.डी. शर्मा ने किया डिस्कवरी 1958 में। मतलब जस्ट एक साल बाद, जब लोथल 1957 में खोजा गया तो आलमगीरपुर 1958 में खोजा गया। इसमें मेन क्या इम्प्रेशन ऑफ ए टग ऑन क्लोथ से रिलेटेड वहाँ पाया गया। मेन इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आलमगीरपुर कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, किसने खोजा, या किस नदी के किनारे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ईस्टर्न साइड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, सबसे ईस्टर्न साइड आलमगीरपुर है, फिर वेस्टर्न साइड है सुटका गेंडोर है, फिर नॉर्थ साइड में मांडा है, और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का साउदर्न साइड है दैमाबाद है। अब नेक्स्ट साइट बानावली है, बानवली। इसका खोज किया गया है, ये हरियाणा में है, फतेहाबाद के पास रिवर है, सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी। ऐसे तो सरस्वती नदी अभी लुप्त हो गई है, बट यह पहले ये बहुत सारा साइट्स ऐसा भी है, मैक्सिमम साइट सरस्वती नदी के किनारे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पाया गया। इसीलिए आप किसी बुक्स में देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये हरियाणा में फतेहाबाद करके जगह में पाया गया है, रिवर है, सरस्वती नदी के किनारे पाया गया। इसका खोज किया गया R.S. बिष्ट द्वारा 1973 में। इसमें पाया गया है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग, मतलब कि जो कालीबंगन में पाया गया है प्लग फील्ड पाया गया है, मतलब कि जुता हुआ खेत पाया गया है। बट ये जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग, मतलब जिसमें
जुताई किया जाता है तो मिट्टी का बना हुआ वो जो जुताई का जो प्लग होता है वो पाया गया है, मिट्टी का बना हुआ। टेराकोटा मतलब जो भी मिट्टी से बना हुआ चीज़ को बोला जाता है। फिर गुड क्वालिटी ऑफ बार्ली, जो बार्ली का खेती भी होता था तो गुड क्वालिटी ऑफ वहाँ पाया गया है, मतलब बेस्ट क्वालिटी पाया गया है। क्ले फिगरेंस ऑफ मदर गॉडेस भी वहाँ पाया गया, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मेल गॉड है वो पशुपति है, शिव पशुपति, शिव जी का वहाँ मूर्ति मिला गया है, लिंग। फिर है एक बालाकोट, ये पाकिस्तान में है, ये भी RS बिष्ट द्वारा खोजा गया है। ये अरबियन सी के सामने पाकिस्तान में है ये। इसमें पाया गया है बीड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल इंडस्ट्रीज पाया गया है उसमें, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग टॉयज टाइप का जो भी बनाया जाता था वो इसमें पाया गया। और भी इम्पोर्टेंट साइट्स है जैसे कि ये धौलावीरा भी बहुत इम्पोर्टेंट साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि इसमें एक जाइंट रिजर्वियर पाया गया। जाइंट रिजर्वियर्स मतलब कि जो पानी पानी का व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छा था, वो इसी को जाइंट रिजर्वियर, इसी को वाटर रिजर्वियर भी बोला जाता है। तो धौलावीरा में वाटर रिजर्वियर पाया गया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारा। इस नेक्स्ट वीडियो में इसका जब MCQ कराएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का या कहाँ कहाँ से इस टॉपिक से पूछा जाता है। UPSC में भी पूछा जाता है इसका क्वेश्चन इस टॉपिक से, या फिर SSC हो गया या NDA हो गया या फिर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, ये सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम जितना भी यूट्यूब में वीडियो देखें इतना मतलब कि बताया गया है, बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है, बट उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है। डिटेल्स ठीक है बट मतलब कि एक्सप्लेन करके, बट मेन हम इस वीडियो में सिर्फ मेन पॉइंट सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा हेल्प मिले एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं। तो धौलावीरा हो गया। धौलावीरा का खोज किसने किया है? BB लाल द्वारा किया गया है 1959 में। ये सब आप नोट्स कर लेंगे तो और अच्छा होगा। RS बिष्ट द्वारा किया गया, मतलब कि धौलावीरा पहले एक्सकवेट हुआ होगा 1959 में, फिर छोड़ दिया गया, फिर बाद में RS बिष्ट द्वारा फिर से उसका एक्सकवेट किया गया होगा। तो ये रन ऑफ कच्छ में पाया गया। रन ऑफ कच्छ ये गुजरात के पास है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास है रन ऑफ कच्छ। इसी के सामने लूनी नदी है। फिर क्या है यहाँ फाइंडिंग बोले कि जो जाइंट वाटर रिजर्वियर पाया गया है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वाटर रिजर्वियर किस साइट्स में पाया गया इंडस वैली, तो वो हो गया धौलावीरा। फिर क्या है डैम्स एंड एम्बैंकमेंट यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब यहाँ एक अलग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पाया गया है धौलावीरा में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पाया गया है, तो ये होगा धौलावीरा। फिर यहाँ क्या है 10th अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड, जैसे कि आज के घर में शुरू इंटर करने से पहले बोर्ड लगा हुआ रहता है कि साइन बोर्ड जो लगा हुआ रहता है किसी का नाम से, तो उसी टाइम जो धौलावीरा है उस जगह एक बोर्ड पाया गया जिसमें 10 अल्फ़ाबेट है। बट आज तक वो लिप या फिर जो स्क्रिप्ट हो, जो लिपि बोला जाता है, जो भी लिखा हो, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में रोमन बोलते हैं, हिंदी में देवनागरी लिपि है, तो उस टाइम की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। वो पिक्चर टाइप में है तो उसको पिक्टोग्राफी लिपि बोला जाता है, बट उसको डिसाइफर नहीं किया, पहचाना नहीं गया कि किस तरह का लिपि है। उसमें मेगालिथिक व्यूरियल्स भी पाया गया। मेगालिथिक मतलब कि जो पूरा पाषाण काल है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स है, जैसे न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, जो पैलियोलिथिक है, तो उसमें एक मेगालिथिक व्यूरियल्स भी वहाँ पाया गया, मतलब उस टाइम का व्यूरियल्स भी धौलावीरा में पाया गया है। तो ये हो गया। और कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स है जैसे कि राखी गढ़ी इस फर्स्ट दिन में ही फर्स्ट जो वीडियोस बनाए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो उसमें हम ये पढ़े थे या फिर ये बताए थे कि जो राखी गढ़ी है भारत का सबसे बड़ा साइट्स है भारत में। जैसे कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा साइट्स है, तो राखी गढ़ी भारत का
भारत में स्थित इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट्स है, जो कि प्रोफेसर सूरजभान द्वारा डिस्कवर किया गया था 1963। प्रोफेसर सूरजभान द्वारा जो 1963 में खोजा गया इस साइट्स को। यह है हिसार में, हरियाणा के पास जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसके पास ये साइट्स मिला है। जो प्रेजेंट मतलब कि ये 1997 से 200 तक, 211 से लेके मतलब ये 1997 ये अभी तक ये मतलब कि मतलब उसमें पुरातत्विक विभाग उसका खोज मतलब कुछ न कुछ उसमें अभी भी काम चल रहा है, उसका खुदाई वगैरह जो भी है। तो ये घग्गर रिवर के किनारे, राखीगढ़ी किस रिवर के किनारे, तो ये घग्गर रिवर के किनारे है, हरियाणा में है, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ ये राखीगढ़ी स्थित है। इसमें पाया क्या क्या गया है, जैसे कि पेव्ड रोड, मतलब कि वहाँ रोड रोड पाया गया है। ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है। टेराकोटा ब्रिक्स पाया गया, मतलब कि ईट टेरा मिट्टी का ईटा। स्टैचू स्टैचू भी पाया गया है। अब जैसे कि उसमें गोल्ड है, सेमी प्रीसियस स्टोन्स पाया गया है, लार्ज रेन वाटर कलेक्शन स्टोरेज सिस्टम भी वहाँ पाया गया। मतलब कि वाटर को स्टोरेज करने का मतलब लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोरेज करने का वहाँ सिस्टम था राखीगढ़ी में। ये सब चीज़ वहाँ राखीगढ़ी में पाया गया है। 7 रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फील्ड भी पाया गया है राखीगढ़ी में। तो ये सब साइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो ग्रेट बात है जो मोहनजोदड़ो में पाया गया। आप देख ही सकते हैं कि इसमें देखिए कितनी अच्छी तरह से एकदम उस टाइम ऐसे ऐसे ईट का यूज़ करके, ब्रिक्स का यूज़ करके बनाया गया था। सोच ही सकते हैं आप कि कितना डेवलप्ड रहा होगा ये सब सभ्यता। क्योंकि अभी भी बहुत सारा घर ऐसा है कि जहाँ ईटा का घर नहीं है, भले अभी धीरे धीरे बन रहा, बट 50 साल पहले भी अगर हम बोलेंगे बहुत सारा ऐसा गांव होगा जिसमें, या फिर अभी भी होगा कि जहाँ ईटा का नहीं, मिट्टी का घर बना हुआ है। बट उस टाइम ईटा का 4000 साल पहले का बात है, तो कितना वेल डेवलप्ड सभ्यता होगा। क्योंकि इससे मतलब उसी टाइम का जो सभ्यता, जैसे सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया का सभ्यता माना जाता है, जो फिर इजिप्ट की सभ्यता नाइल सिविलाइजेशन है। तो ये तो उससे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद से का ही है। बट इतना वेल डेवलप्ड मतलब जितना भी पुराना सभ्यता है उससे सबसे वेल डेवलप्ड सभ्यता हड़प्पन सभ्यता ही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन ही है। इसको जैसे कि ये तो आप सोच सकते हैं कि जैसे कि पुराना इतना सभ्यता तो गांव की होगी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र का होगा, बट इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, शहरी सभ्यता बोला जाता है। जैसे कि अर्बन मतलब शहरी और जो रूरल मतलब ग्रामीण होता है, तो ये ग्रामीण नहीं, इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को रूरल या अर्बन सभ्यता बोला जाता है, तो उसमें क्या होगा, अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है, शहरी सभ्यता बोला जाता है। फिर क्या है इसके बारे में, आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो आज के लिए थैंक्स देखने के लिए।